मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्याम स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं अथवा कई लोग इस बात को पूर्णतः इनकार कर देते हैं। यह प्रश्न हमेशा बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा कर्म हम इस जन्म में करते हैं वैसा फल हमें अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर पुराणों के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि क्या हमारा भविष्य पहले से ही निश्चित होता है या फिर हमारे कर्म भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। श्रोताओं, कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन इस आकाशवाणी को सुनकर कंस कहा कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध तब करेगा जब वो इस धरती में रहेगा। मैं उसे जन्म के तुरंत बाद ही मार दूंगा। और वह देवकी और वासुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया था और एक एक करके देवकी के सभी पुत्रों को मारता गया। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के अनुसार उसका जन्म भी हुआ और बाद में उसने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस के वध का समय पहले से ही विधाता द्वारा निर्धारित था। दोस्तों, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु कब और कैसे होगी, ये जन्म के साथ ही विधाता द्वारा लिख दिया जाता है। यह विधि का विधान है जिसे चाह कर भी बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा ऐसे कई पौराणिक ग्रंथ और शास्त्र हैं जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास पहले से ही लिख दिया गया था। इसके पीछे का कारण यह था कि भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना। अगर माता कैकेयी मंथरा के कहने पर श्री राम को वनवास न मांगती तो माता सीता कैसे वन में जाती, फिर रावण उनका कैसे हरण करता और फिर कैसे रावण का वध होता। यह सब कैसे और कब होगा, यह विधाता द्वारा पूर्व में ही लिख दिया गया था। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिख दिया जाता है। हम सब केवल उस नाटक के पात्र हैं जिनका इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य के चलते जन्म हुआ है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि आपका भाग्य आपके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपका भाग्य बनेगा। आपके द्वारा पिछले जन्म में किया गया कार्य और इस जन्म में किया जाने वाला कर्म ही आपके भाग्य का निर्माता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपके जीवन में अच्छा ही होगा, और आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका ज़्यादातर दुष्प्रभाव आपको इसी जन्म में मिल जाएगा। अगर आपने बबूल रूपी कर्म किए हैं तो आम रूपी फल कैसे मिल सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धर्म रूपी पुण्य करने की प्रेरणा दी गई है। धर्म रूपी कर्म ही है जो हमें इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। बुरे कर्म करने वालों को मृत्यु के पश्चात भी भगवान के चरणों में स्थान नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विश्व कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है। यूं तो इस जगत में अनेकों पदार्थ हैं और इस संसार में किसी भी पदार्थ की कोई कमी नहीं है,
कर्महीन मनुष्य के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए पहले कर्म करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आप भी अच्छे कर्म करते रहें और अपना भविष्य सुखमय बनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।